बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 2024 के इलेक्शन के हवाले से पहले ही कुछ मामला सामने आ रहे थे, उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी तनकीद हो रही थी, सियासी जमातों की तरफ से भी बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। लेकिन इसी तनाज़ुर में, इसी असना में कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो नया पंडोरा बॉक्स खोला है और जिस तरह के संगीन इल्जामात आयद किए हैं, इनमें हकीकत क्या है, लियाकत अली चट्ठा कौन है और उन्होंने ये इल्जामात क्यों आयद किए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से, जो पहले ही बड़े सारे सियासी जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था और मुल्क के अंदर एक शोर मचा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इल्जामात का सिलसिला जारी था। लेकिन अब जो नया पंडोरा बॉक्स खुला है, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने बड़े सारे संगीन इल्जामात आयद किए हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी सवालात उठा दिए हैं। इसके अलावा एक दूसरे इदारे के सरबराह पर भी सवाल उठाया है और उनके जो इल्जामात हैं उनकी संगीनी इंतहाई खतरनाक है। उनका कहना है कि उन्होंने 50-50 हजार की लीड से उम्मीदवारों को कामयाब करवाया, मोहरें अभी तक लग रही हैं। ये उनके इल्जामात इंतहाई संगीन थे। अब सवाल यह है कि रावलपिंडी डिवीजन जो है वो बहुत अहम इलाका है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान इस डिवीजन से इस मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। अब जो लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात आए हैं, इससे तो एक सवालिया निशान पैदा हो गया, क्या मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान रावलपिंडी डिवीजन से जीते हैं, क्या वो इसी तरह जीते हैं कि जिस तरह लियाकत अली चट्ठा ने संगीन इल्जाम आयद किए। बल्कि उनका कहना है कि वो तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, उनका जमीर जाग उठा और अपने जमीर के मुताबिक वो ये बयान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि लियाकत अली चट्ठा को 10 दिन बाद याद आया कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन के अंदर धांधली की हदायत की थी। अब उनके जो ये इल्जामात हैं, अब उन्हें होश आया, 10 दिन बाद उन्हें होश आया कि उन्होंने मुल्क में एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पहले ही बड़े सारे संगीन किस्म के इल्जामात मौजूद थे, लेकिन लियाकत अली चट्ठा ने जिस अंदाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस अंदाज से ये इल्जामात आयद किए हैं, इन पर तो तहकीकात होनी चाहिए कि लियाकत अली चट्ठा कौन है, इसके पीछे कौन है और इसके मुहर्रकात क्या हैं, जिसकी वजह से लियाकत अली चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और हमारे तो इल्म में यह भी है कि लियाकत अली चट्ठा जो है वो 13 मार्च 2024 को अपने ओहदे पर रिटायर हो रहे हैं। अब तो देखना यह है कि सिर्फ 3 हफ्ते कबल जब वो रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोलकर एक नए इल्जामात की बारिश करके पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो इल्जामात आए थे उन पे रही सही कसर लियाकत अली चट्ठा ने निकाल दी है। क्योंकि लियाकत अली चट्ठा के जो इल्जामात है वो इंतहाई संगीन है और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर जो क्रेडिबिलिटी है वो डिफेम कर दी गई है। अब इलेक्शन जहां दुरुस्त भी हुआ है वो भी गलत नजर आ रहा है। क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर यही तरीकाकार अख्तियार किया गया जो लियाकत अली चट्ठा कह रहे हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी हवा चले। अब जो लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात है, इनके मतलब कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो है वकार हसन, उन्होंने उनके इल्जामात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वकार हसन ने तो कहा कि इनका इन इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं, इन्होंने इनके ने जो बातें की हैं वो गलत है, उनमें कोई सदाकत नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब के वजीर इत्तलात आमिर मीर की तरफ से भी इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई है जो लियाकत अली चट्ठा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। आमिर मीर का तो कहना है कि
उनकी ज़हनी हालत ही दुरुस्त नहीं लगती कि जितनी बड़ी उन्होंने ये बात कह दी, क्योंकि उनकी बात में कोई सदाकत नहीं है। तो अगर कोई ऐसे मराहल थे तो वो उस वक्त क्यों नहीं बोले जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन के इंतजामात हो रहे थे, इलेक्शन की गिनती हो रही थी। तो अब वो 10 दिन बाद उन्हें ख्याल आया कि अब 10 दिन बाद उनका ज़मीर जाग गया कि वो इन इलेक्शन में बड़े सारे वोट दिलवाए गए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह खान ने भी उनके इल्जामात को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक अरसा से लियाकत अली चट्टा को जानते हैं, तो उनका ये इल्जाम किसी सूरत दुरुस्त नहीं, बल्कि रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने भी इन इल्जामात की नफी की है। उनका कहना है कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है, बल्कि वो एक दिन पहले इनके पास दफ्तर में गए तो उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। अब लियाकत अली चट्टा ने जो जबान बोली है, जिस तरह के इल्जामात आयद किए हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक भूचाल पैदा किया, पाकिस्तान के पूरे इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ जो वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने भी आजादाना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि इन इल्जामात पर मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। और दूसरी तरफ लियाकत अली चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को उनके ऑफिस से रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें कहा जा रहा है कि नामनूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। और दूसरे जराये का यह भी कहना है कि कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी डिवीजन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। अब लियाकत अली चट्टा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब देखना है कि लियाकत अली चट्टा के पीछे कौन है, लियाकत अली चट्टा किसकी जुबान बोला है। लियाकत अली चट्टा ने जब मुल्क के अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई थी इलेक्शन के मुतालिक, उस तनाजर में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी तो मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है, उसके रहनुमा अली मोहम्मद खान की तरफ से तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम किया गया है। अब पीपल्स पार्टी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन जिस अंदाज में अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से खैर मकदम किया है, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कुछ पार्टियां कुछ और बात कर रही हैं और जो तहरीक इंसाफ है वो लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम कर रही है। बहरहाल जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी इदारे हैं, वो सब पाकिस्तान का सोचें। और लियाकत अली चट्टा ने जो बात की है, इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए और उसके दिमागी मुआयना का भी किया जाए, ताकि उसका जो इल्जामात आयद किए गए हैं कि उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, तो ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं तो वो 1 साल से कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन से। बहरहाल इन तमाम मामलात की शफाफ अंदाज में तहकीकात होनी चाहिए, चूंकि लियाकत अली चट्टा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की जो इलेक्शन है उस पर बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं, लेकिन इनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। लियाकत अली चट्टा अगर कसूरवार है तो उन्हें इसका सख्त मुहासबा होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के इन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए जो बयानात दी, जो हरकत की, यह भी एक तारीखी पहलू है कि वो खुलकर मैदान में आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इल्जामात आयद कर दिए, उन्हें 10 दिन बाद इल्जामात आयद कर दिए। बहरहाल हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इस बारे में जरूर एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह ऐसे इल्जामात आयद किए हैं, इन इल्जामात के हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो सवालात उन्हें उठाए हैं, पाकिस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उस पर जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर लियाकत अली चट्टा कसूरवार हो तो फिर उन्हें वाकया करार सजा दी जाए कि उन्होंने पाकिस्तान, जो कि पहले ही बड़े सारे मुश्किलात का शिकार है, उन्होंने पाकिस्तान को एक और नई मुश्किल में डालने की कोशिश की। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।